नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आप देख रहे हैं खबरों की खबर चैनल की खास पेशकश डीडी शो में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की पदयात्रा और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं। वे अभी कर्नाटक के कन्याकुमारी से चलकर केरल तक ही पहुंचे थे कि भारतीय जनता पार्टी गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों को ले उठी। अब गोवा विधानसभा में कांग्रेस के मात्र 3 विधायक रह गए। राजनीतिक हलकों में पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को झटका देने के लिए भाजपा जरूर कोई बड़ा खेल करेगी। कांग्रेस पिछले कई साल से लगातार टूट ही रही है। पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ने वाले दिग्गज गुलाम नबी आज़ाद ने अपने लंबे चौड़े त्यागपत्र में सलाह दी थी कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की बजाय पार्टी जोड़ने की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व भी यही चाहता है कि जिसे पार्टी छोड़नी है वो जल्दी से छोड़ जाए। इस धारणा के पीछे माना जा रहा है कि राहुल गांधी 137 वर्ष पुरानी हो चुकी कांग्रेस को चुस्त दुरुस्त और आधुनिक बनाना चाहते हैं। इसमें पार्टी के कई बुजुर्ग नेता बाधा बने हुए हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की है। यात्रा का घोषित उद्देश्य भले ही आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक तौर पर जरूरत से ज़्यादा शक्तियों के केंद्रीयकरण से देश को हो रहे नुकसान के बारे में बताना है। इसके अतिरिक्त जनता के बीच राहुल की स्वीकार्यता बढ़ाना और राजनीतिक रूप से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंक कर उसे मुख्य धारा में लाना है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक सशक्त विकल्प के तौर पर खड़ा करने समेत कई अघोषित उद्देश्य भी हैं। पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने मकसद में कितने कामयाब होंगे, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा अपने आगाज के साथ ही न केवल सत्तारूढ़ भाजपा बल्कि कई विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी देश में बढ़ती असहिष्णुता, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और जन सामान्य से जुड़े मुद्दे उठाकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन भाजपा नेतृत्व जनता का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने में ही पूरी ताकत लगा रहा है। पार्टी के आईटी सेल से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अनर्गल बयानबाजी करने में लगे हैं। भाजपा ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को गांधी परिवार बचाओ यात्रा बताया है। राहुल गांधी यात्रा के दौरान जहां लोगों से मिलकर उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं वे जनसभाओं में भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर भी हो रहे हैं। वे जनसभाओं में सामाजिक ध्रुवीकरण से देश की समरसता और समन्वयवादी संस्कृति पर मंडरा रहे खतरे के बारे में आगाह करते हैं। उन्होंने भाजपा पर देश के सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने, नफरत फैलाने और भेदभाव थोपने के आरोप लगाए हैं। साथ ही राहुल का कहना है कि आज देश में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मानदंडों को रौंदा जा रहा है। इससे देश की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। देश के आर्थिक हालात पर चर्चा के दौरान वे कहते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था को चंद थैली शाहों के सहारे चला रही है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाकर राहुल दुखी जनता, खासतौर पर युवाओं की नब्ज टटोल रहे हैं। वे किसानों और मजदूरों समेत समाज के विभिन्न तबकों के मसलों को उठाकर हर वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षों बाद राहुल गांधी तिरंगे के जरिए एक बार फिर कांग्रेस को राष्ट्रवाद और देशभक्ति से जोड़ रहे हैं। उनका ये प्रयास यदि सफल रहता है तो निश्चित रूप से न केवल कांग्रेस में नई जान आ जाएगी, बल्कि देश की विविधता में एकता की शक्ति की भावना एक बार फिर प्रभावी हो जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से भाजपा राष्ट्रवाद और देशभक्ति को धर्म के साथ जोड़कर एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा पर विरोधी दलों की ओर से अनेक संदेह और सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब से परे वे अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से वे काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि पद यात्रा में अन्य विपक्षी दलों को शामिल नहीं किए जाने से विपक्षी एकता की मुहिम को आघात पहुंचा है। इस बारे में
राहुल गांधी का साफ कहना है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्ष भी मजबूत होगा। यानी वे समझते हैं कांग्रेस ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया राहुल की पदयात्रा को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन भाजपा का आईटी सेल राहुल की टी शर्ट और जूतों पर सवाल उछालकर यात्रा की तरफ लोगों का ध्यान अवश्य आकर्षित कर रहा है। राहुल की इस यात्रा से उन्हें और उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा, देश कितना जुड़ेगा, विपक्षी एकता पर इसका कितना और कैसा प्रभाव पड़ेगा, 2024 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के समक्ष कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी, इन सब सवालों के जवाब भी यात्रा के आगे बढ़ने के साथ साथ स्वतः मिलते जाएंगे। यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे ज़रूरी है यात्रा को विवादों से अलग और निरापद बनाए रखना, क्योंकि कई बार पार्टी नेताओं के बयानों के कारण ही कांग्रेस को भारी खामियाजा उठाना पड़ा है। वहीं भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों की निगाहें इस यात्रा पर टिकी हुई हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपील। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके अपनी राय दें, ताकि भविष्य में कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी व सटीक बनाया जा सके। सोमवार को फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।